हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश प्रो। आज हम करने वाले हैं स्टोरी तेनालीज विजिट टू हेवन। मीन्स तेनाली का स्वर्ग में भ्रमण। मीन्स जब तेनाली स्वर्ग में गया। ओके जब भी हम ये शॉर्ट स्टोरीज करते हैं, इनका सबसे अच्छा फायदा ये है कि हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, वोकैबुलरी भी लर्न हो जाती है। साथ में सबसे बड़ी बात है ग्रामेटिकल टर्म्स की। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लेटली आपको जो स्टोरीज करवाई है, मैंने उनमें आपको यूज टू प्लस V1 का यूज सिखाया था। मीन्स जो पास्ट रूटीन्स के लिए यूज होता है या पास्ट हैबिट्स के लिए यूज होता है। बट उसके बाद मैंने एक स्टोरी में आपको वुड प्लस V1 का यूज बताया, उसका भी यूज सेम है। ओके पास्ट हैबिट्स और पास्ट रूटीन्स, बट दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी मैंने आपको रिसेंट स्टोरी में बताया। आज स्टोरी में हम वुड प्लस V1 का एक और यूज सीखेंगे। ओके इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब हम ग्रामेटिकल टर्म्स को याद कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, बट जब हम इस तरह इंटरेस्टिंग स्टोरीज के थ्रू उन ग्रामेटिकल टर्म्स को सीखते हैं तो एक हद के बाद सिचुएशन ये आ जाती है कि हमें लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम प्रैक्टिकली उनको यूज करना सीख जाते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तेनालीज विजिट टू हेवन। तेनाली का विजिट भ्रमण कहा? हेवन, स्वर्ग में। ओके वंस, एक बार, तेनाली इंसल्टेड V2। तेनाली ने इंसल्ट किया, अपमान किया, किसका? द रॉयल बार्बर। बार्बर क्या होता है? द पर्सन हु कट्स हेयर। मीन्स वो इंसान जो बाल काटता है, जिसको हम हिंदी में नाई भी बोलते हैं। ओके तो तेनाली ने उसका अपमान कर दिया। कौन सा टेंस है? तेनाली यहाँ पे सब्जेक्ट है, इंसल्टेड V2 है, और किसका किया? द रॉयल बार्बर का। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, या हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके वन डे, एक दिन, when, जब, द बार्बर वॉज ट्रिमिंग द किंग्स बियर्ड। देखो बार्बर क्या है? सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। वॉज था, हेल्पिंग वर्ब। ट्रिमिंग क्या है? V1 प्लस ING। कौन सा स्ट्रक्चर है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। ओके एक बार जब बार्बर जो नाई था वो ट्रिम कर रहा था, काट रहा था किंग की बियर्ड, किंग की दाढ़ी। बियर्ड मीन्स दाढ़ी। ही सेड, उसने बोला, सर लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड अबाउट योर फादर। ड्रीम्ड V2 है। ओके तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सर, राजा को बोल रहा हो, लास्ट नाइट मुझे सपना आया आपके पिता के बारे में। ओके ही सेड, किसने बोला? बार्बर ने। जो उसने बोला इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पे आ गया। ये हो गई हमारी डायरेक्ट स्पीच, जिसमें हम नरेटर का बोला हुआ जो भी स्पीच होता है उसको एज इट इज इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं। He said to me, उसने मुझसे बोला या उन्होंने मुझसे बोला, that everything was good in paradise. Paradise means स्वर्ग। ओके मीन्स उन्होंने मुझे बोला कि पैराडाइज में, स्वर्ग में सब कुछ अच्छा था। बट लेकिन, he felt, V2, feel, felt, लेकिन उन्होंने महसूस किया the great absence of a good humorous man who can amuse me. Humorous means होता है हास्य प्रिय व्यक्ति, जो दूसरों को हंसाता है। हम हिंदी में विनोद प्रिय भी कहते हैं या फिर हम फनी भी कहते हैं। ओके और amuse का मतलब होता है किसी का मनोरंजन करना, किसी को हंसाना। ओके तो यहाँ पे वो कह रहा है, लेकिन कमी किसकी महसूस हुई? एक ग्रेट ह्यूमरस पर्सन की, विनोद प्रिय इंसान की, जो मनोरंजन कर सके। हु कैन अम्यूज हिम, जो उन्हें हंसा सके या फिर उनका मनोरंजन कर सके। द किंग समन्ड V2। किंग ने सम्मन किया, बुलाया, तेनाली एंड सेड, तेनाली को और बोला, तेनाली प्लीज गो टू हेवन, कृपया हेवन जाओ, स्वर्ग में जाओ। टू गिव कंपनी टू माई डियर फादर, मेरे प्यारे पिता को कंपनी देने के लिए। तेनाली अंडरस्टूड एवरीथिंग। तेनाली क्या है? सब्जेक्ट। अंडरस्टूड क्या है यहाँ पे? V2। एवरीथिंग सब कुछ। तेनाली को सब कुछ समझ में आ गया। सिंपल पास्ट टेंस है। ओके ही डग मीन्स खोदी, आ ग्रेव, एक कब्र, विद आ टनल,
एक सुरंग के साथ, टनल मीन्स सुरंग, दैट वुड ओपन इन अ रूम ऑफ हिज हाउस, जो उसके घर के एक कमरे में खुलती थी या खुलेगी। वुड प्लस V1, लेटली मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि वुड प्लस V1 जो है वो यूज किया जाता है पास्ट रूटीन्स के लिए या पास्ट हैबिट्स के लिए, लेकिन वुड प्लस V1 जब हम बात करते हैं पास्ट टाइम में आने वाले फ्यूचर के बारे में तब भी हम यूज करते हैं। ओके, तो अब वुड प्लस V1 के 2 यूजेस हो गए। पहला पास्ट एक्शंस के लिए मींस पास्ट रूटीन्स और पास्ट हैबिट्स के लिए, और सेकंड जब हम पास्ट में आने वाले टाइम के बारे में बात करते हैं। आफ्टर 6 months के बाद ही केम आउट ऑफ हाइडिंग मीन्स वो छुपी हुई जगह से बाहर आया विद आ ग्रोन बियर्ड, बड़ी हुई दाढ़ी के साथ, ग्रोन बड़ी हुई, ठीक है, बियर्ड दाढ़ी, ओके, एंड शैबी हेयर, शैबी मीन्स बिखरे हुए बालों के साथ, एंड वेंट टू द कोर्ट, और कोर्ट में चला गया, एंड सेड, और बोला, योर मैजेस्टी, महाराज, आई वॉज इन हेवन विद योर डियर फादर, मैं हेवन में था, स्वर्ग में था आपके प्यारे पिताजी के साथ। वेरी फ्यू बार्बर्स कैन मेक इट टू हेवन, वो कह रहा है कि बहुत ही कम बार्बर्स होते हैं, नाई होते हैं जो स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। ओके, जब हम बात करते हैं मेक इट टू, ये एक फ्रेज है जो यूज किया जाता है कहीं पे सक्सेसफुली पहुंचने की, अराइव करने की जब बात होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई कांट मेक इट टू द पार्टी, इट मीन्स मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पे वो कह रहा है कि बहुत ही कम बार्बर्स होते हैं जो सक्सेसफुली हेवन में पहुंच पाते हैं। सो ही हैज आस्क्ड दैट, इसलिए उन्होंने मुझसे बोला है, पूछा है, यू सेंड योर ओन बार्बर, कि आप अपना ओन, अपना निजी जो नाई है वो भेज दो, टू हिम, उनके पास, किसके पास, राजा के पिता के पास, इमीडिएटली, तुरंत। द किंग अंडरस्टूड एवरीथिंग, किंग क्या है, सब्जेक्ट है, अंडरस्टूड क्या है, V2, ऑब्जेक्ट हमारा आ गया एवरीथिंग, राजा सब कुछ समझ गया। ओके, तो ये थी स्टोरी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन एंड ऑल्सो द वोकैबुलरी एंड द ग्रामेटिकल टर्म्स। ये थी स्टोरी तेनालीस विजिट टू हेवन। वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं ऐसी एक नई स्टोरी के साथ। बाय एंड एंजॉय योर लर्निंग।